वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप देख रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है ये भारत सरकार की अपनी खुद की कंपनी, निजी कंपनी है। और ये सेंट्रल बैंक में आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की जाती है। लेकिन इस बार जो है सेंट्रल बैंक ने वैकेंसी की जगह अप्रेंटिस जारी की गई, 3-4 साल की जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इसमें आपको जो है स्टाइफंड के रूप में सैलरी भी अच्छी मिलेगी, 15,000 के करीब। और इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर आप परमानेंट भी हो सकते हैं अप्रेंटिस के साथ में। तो इसमें ह्यूमन कैपिटल दोस्तों, इसमें ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल ऑफिस के द्वारा वैकेंसी जारी की गई। इसमें एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 2024-25 के लिए जारी की गई है। टेंटेटिव इसकी जो वैकेंसी है टोटल 3,000 पोस्ट है। और इसमें ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 21/2/2024। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 6/3/2024। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव 10/3/2024 को इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ये पहली बार है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी जारी की गई है और ये एज अप्रेंटिस के रूप में वैकेंसी जारी की गई। इसकी जो ब्रांचेस है, इसकी ब्रांचेस है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस है, गांव वाले एरिया में है, रूरल एरिया में। और इसमें आपको लगभग 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइफंड के रूप में मिलेगी। और अर्बन ब्रांचेस में भी है, अर्बन ब्रांचेस में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो ये 15,000 आपको पर मंथ सैलरी के रूप में देगा। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 में ये जो 6 मार्च की इसके लास्ट डेट है। इसमें डियर कैंडिडेट एक्चुअल में क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है उनके लिए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 6/3/2024 तक इसको भरा जाएगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस 2024 ऑनलाइन फॉर्म ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के हो वो भर सकते हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस 2024 में इस एग्ज़ाम में आपको रिटन एग्ज़ाम भी करवाई जाएगी, उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। पोस्ट देखेंगे तो अप्रेंटिस की है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। वैकेंसी 3,000 है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में होगी। लास्ट डेट है इसकी 6 मार्च 2024। और मोड जो है वो ऑनलाइन है फॉर्म भरने का। कैटेगरी आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी है ये। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है अप्रेंटिस, इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है, ये इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट दिया है ये 21 फरवरी दिया है। लास्ट डेट 6 मार्च 2024 है। एग्ज़ाम डेट लगभग जो है अप्रॉक्स 10 मार्च को कराई जाएगी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस जो एप्लीकेशन फ़ीस है, इसमें फ़ीस देखेंगे तो कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस दिया हुआ है। जनरल OBC EWS की 800 रुपये है। SC ST की 600 रुपये है। PWD की 400 रुपये फ़ीस है। पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी। इसमें जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट, वो 3,000 पोस्ट है, काफ़ी बल्क पावर में और ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई इस बार। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, ग्रेजुएट यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैविंग पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर द ग्रेजुएशन ऑफ 31
2024, मतलब 31/3/2020 के पहले 2020 लिखा हुआ है, 2020 के पहले यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो फॉर्म भर सकते हैं आप। एज लिमिट का क्राइटेरिया, मिनिमम एज लिमिट 20 साल दिया है और 28 जो साल है मैक्सिमम एज लिमिट है। आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 1/4/1996 से 31/3/2004 के बीच में होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर अदर जो एज रिलैक्सेशन की लिमिट जो है कैटेगरी वाइज SC/ST OBC कैंडिडेट को, जैसे कि आपको पता है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है। वो गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस है 2024 का, इसमें रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 इंक्लूडेड फॉलोइंग स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं। अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या दिया उसमें, आप देख लीजिए पूरा, एक बार मैं आपको बताता हूँ। यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीज़न सेंट्रल ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक के द्वारा देखो ये डेट टेंटेटिव डेट दी हुई है, जो डेट मैंने आपको बताया, और इसमें लगभग पोस्ट जो है ये 3000 पोस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो सिटीजनशिप कहाँ कहाँ की होना चाहिए, सिटीजन इन इंडिया, नेपाल चल जाएगा, भूटान चल जाएगा और तिब्बतीन रिफ्यूजीज को भी इसमें मतलब कि एक बार मौका दिया गया है। एज और क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी CBT एग्ज़ाम होगी, ठीक है। एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के आधार पर ही सिलेक्शन यहाँ पर होगा। वर्क आपका जो बैंक में होता है वही बैंक में जिस टाइप से ऑफिशियल वर्क होता है वही ऑफिशियल वर्क आपका होगा, ठीक है। इसमें अदर से कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है। जो बैंकिंग सेक्टर में जैसे शेड्यूल होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट दी जाएगी, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस वालों को 3 साल की, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 10 साल की छूट दी गई है। पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 राइट्स को 5 साल की छूट दी गई है। विडो को यहाँ पर 35 जो है एज लिमिट को छूट दी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शन एज अ सेम रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें कैजुअलिटी में, अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसका जो PDF है हमारे चैनल में डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो भी फ़ीस मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस PDF को आप पूरा पढ़ लेंगे, मैंने शॉर्ट डिटेल में पूरी जानकारी दिया है। हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे आप, तो सबसे पहले ऑल एप्लीकेंट विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द 20/2/2024 से 6/3/2024 बाय क्लिकिंग द लिंक, ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पे पहले क्लिक करना है। NATS-education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल है और अप्लाई कैंडिडेट नीड फॉर फर्स्ट लॉगिन इनटू द अप्रेंटिसशिप पोर्टल, अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी फॉर द अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड क्लिक द अप्लाई। आपको इसमें जाना है, ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। लॉगिन करेंगे आप, इसमें मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। NATS के पोर्टल में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वहीं से फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं बनता डियर कैंडिडेट, तो आप निकटतम कैफ़े में जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है अपेयरिंग इंटरव्यूज़ वगैरह भी होंगे आपके, फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बेस पर ही जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पोस्ट कितनी कितनी हैं वो देख लीजिए। कोलकाता में है, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, ठीक है। इसमें पटना, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ और दादर नगर हवेली दिल्ली में है। फिर है गोवा, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, लगभग पूरे स्टेट से निकली है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश से भी निकली हुई है, लद्दाख, केरला और ये मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, पुणे
और महाराष्ट्र, पुणे, पणजी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी स्टेट से वैकेंसी जारी की गई है, सभी स्टेट से। ठीक है, तो इंडिया में आप जहाँ जहाँ सेंट्रल बैंक है सभी स्टेट से वैकेंसी जारी की गई है, और काफ़ी बल्क पावर में पोस्ट है, इसमें 3000 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। और अभी भी वैकेंसी है इसमें। महाराष्ट्र में दिया हुआ है, महाराष्ट्र के कुछ सेक्टर में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लास्ट वेस्ट बंगाल दिया है। और इसके बाद इसकी जो वैकेंसी है ये क्लोज कर दी गई। लोग लगभग 3000 जो पोस्ट है वो डिक्लेयर इसमें की गई है। डियर स्टूडेंट, इस पोस्ट के लिए यदि आपको, जब तक आपका ग्रेजुएशन न हुआ हो, आप फॉर्म अप्लाई न करें। यदि ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से हो तो ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ये इंस्ट्रक्शन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।